नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, हम सभी ने कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाई है। जन्माष्टमी के 6 दिन बाद हमें कृष्ण जी की छठी भी मनानी चाहिए। इस दिन विशेष रूप से कढ़ी और चावल का लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि भगवान कृष्ण जी की छठी हम किस प्रकार से घर पर मनाएं। भगवान कृष्ण जी की छठी को एक उत्सव की तरह हमें मनाना चाहिए। इसे हम शाम के समय मनाते हैं। पूजन स्थल पर चौकी पर हमें पीला अथवा लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। इसके ऊपर हमने एक छोटी सी चौकी रखकर उस पर हमने अक्षत का आसन दिया है। इस पर हम गौरी और गणेश जी को विराजित कर रहे हैं। किसी भी शुभ मांगलिक कार्य में गौरी गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है। यहाँ हमने देसी घी का दीपक और धूप जलाकर रख लिया है। यहाँ हम 2 बाती का दीपक जलाकर रखेंगे। अब हम गौरी गणेश जी का पूजन कर रहे हैं। 4 बार जल अर्पित करके उन्हें सांकेतिक स्नान करवा रहे हैं। अब हम उन्हें वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी को जनेऊ अर्पित किया है। दीपक का पूजन करते हुए उसे हमने कलावा अर्पित करा है। एक पुष्प पर हल्दी रोली कुमकुम लगाकर अर्पित करा है। इस तरह हमने दीपक का पूजन कर लिया है। अब हम गणेश जी गौरा जी को हल्दी रोली कुमकुम और सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी और गौरा जी को लाल पुष्प अर्पित कर रहे हैं। आपके पास जो भी पुष्प उपलब्ध हो वो आप अर्पित करिए। गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर रहे हैं। शमी पत्र अर्पित करा है। पुष्प में इत्र लगाकर अर्पित करा है। पूजन स्थल पर हमने शंख को भी रखा है। इसका भी हम पूजन कर रहे हैं। बिना तुलसी दल डाले हम यहाँ पर नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं। यदि आपके पास फल उपलब्ध हो तो फल भी अर्पित करिए। लौंग इलायची सुपारी अर्पित करके हम मुख शुद्धिकरण करवा रहे हैं। अब हम यहाँ पर जल घुमाकर जल से आचमन करवा देंगे। चौकी पर कान्हा जी भी विराजमान है। अब हम उनका पूजन करेंगे। कान्हा जी को चौकी से उठाकर पहले उनको स्नान करवाया जाता है। चौकी पर जहाँ वो विराजमान थे वहाँ पर हम एक पुष्प रख देंगे। स्नान करवाने से पहले कान्हा जी की हम घी से मालिश करेंगे। आप यहाँ पे अन्य किसी तेल से भी मालिश कर सकते हैं, जैसे बादाम के तेल से भी आप मालिश कर सकते हैं। हमने यहाँ देसी घी लिया है मालिश करने के लिए। नीचे हमने एक यहाँ पे देखिए वस्त्र बिछा दिया है। इसके ऊपर हमने कान्हा जी को लिटा दिया है। यहाँ देखिए लेटे हुए कान्हा जी। अब हल्के हाथों से हम इनकी मालिश करेंगे। जैसे एक छोटे से बच्चे की मालिश की जाती है इस तरह से मालिश की जाएगी। मालिश करने के बाद आज के दिन कान्हा जी को कम से कम 1 लीटर दूध में 3 बार डुबकी लगवाई जाती है। गाय का कच्चा दूध हो तो बहुत ही उत्तम होता है, नहीं तो जो भी दूध आपके पास है उसी में कान्हा जी को आप 3 बार डुबकी लगवाएंगे। यहाँ कान्हा जी की मालिश हो गई है। यहाँ एक भगोने में हमने 1.5 लीटर तक गाय का कच्चा दूध ले लिया है। अब हमें अपने दोनों हाथ की उंगलियों को कान्हा जी के सर के पीछे लगाना है। 2 उंगलियां हमें नीचे भी उनके लगानी है और अंगूठे थोड़े ऊपर रहेंगे। फिर इनको धीरे से इसी दूध में हम 3 बार डुबकी लगाएंगे। देखिए हमने पहली डुबकी लगाई है। डुबकी लगाते ही उन्हें तुरंत बाहर निकालना है। अब हम इनको दूसरी डुबकी लगवा रहे हैं। फिर अब हम इनको तीसरी डुबकी लगवा रहे हैं। हमें इन्हें 3 डुबकी ही लगवानी होती हैं। इस भगोने के दूध को ही छठी का दूध कहा जाता है। इस दूध से आप खीर बना सकते हैं, चाय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस दूध का आप भगवान को आप भोग नहीं लगाएंगे। अब हम एक साफ प्लेट में कुछ पुष्प रखेंगे। कान्हा जी को वहाँ विराजित कराएंगे। फिर उनको स्वच्छ जल से स्नान करवाएंगे। हम शंख में जल भरकर पहले स्नान करवाएंगे। फिर शंख में गंगा जल भरकर भी उससे भी स्नान करवाएंगे। स्नान के बाद स्वच्छ अथवा नए वस्त्र से इनका अंग पोषण करेंगे। आज के दिन कान्हा जी को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। हो सके तो आप इन्हें पीले वस्त्र पहनाएं। कान्हा जी को हमने उनकी नई नैपी पहना दी है। पीले वस्त्र धारण करवा दिए हैं। सुगंधित पुष्प उनके पास रख दिए हैं। कान्हा जी को चांद सूरज की हमने यहाँ पे हाय पहना दी है। हाथों और पैरों में हम उनको नजरिया पहना रहे हैं। आपको इस दिन उनके लिए नजरिया अवश्य लेके आनी चाहिए। दूसरे हाथ में भी इनको हम नजरिया पहना रहे हैं। बांसुरी रख रहे हैं। छठी के दिन इनको काजल भी लगाया जाता है। आप इस तरह के काजल से भी काजल लगा सकते हैं, लेकिन आप यदि घर में काजल पार के लगाएंगे तो ज़्यादा उत्तम होता है। ये कान्हा जी की नजरिया है, चांद सूरज है और बांसुरी है। इन्हें आज के दिन हमें कान्हा जी को अवश्य पहनाना चाहिए। एक सेट मैंने इनको पहना दिया है। ये मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। कान्हा जी को हमने यहाँ सब कुछ पहना दिया है। आप यहाँ पे माला भी इनको धारण करवा सकते हैं। अब हम इन्हें पीला चंदन लगा रहे हैं। तुलसी की मंजरी अर्पित कर रहे हैं। कान्हा को हम मोरपंख और बांसुरी अर्पित कर रहे हैं। कहते हैं इस दिन कान्हा को मोरपंख और बांसुरी अवश्य अर्पित करनी चाहिए। कान्हा को पीली पगड़ी पहना दी है। इस तरह से उनका हमने श्रृंगार कर दिया है। अब हम कान्हा को काजल लगाएंगे। इनको हमें बुरी नज़र से भी बचाना होता है तो काजल का टीका भी लगाते हैं।
तो जो हमने यहाँ पे दिया प्रज्वलित करा है उसी पर चम्मच को हम उल्टा करके रख देते हैं। 2-3 मिनट में आप इसको जब सीधा करेंगे तो इसमें काजल जो होता है आपको चम्मच पे दिखाई देगा। इसे काजल पाड़ना कहते हैं। देखिए हमने चम्मच सीधा करा है तो इस पे आपको काजल दिख रहा होगा। ये शुद्ध काजल होता है। इसमें थोड़ा सा देसी घी मिलाकर बच्चे की आँख में लगाया जाता है। अब हम थोड़ा सा काजल उंगली में लेकर कान्हा जी की आंखों में काजल लगा देंगे। थोड़ा काजल माथे पे लगा देंगे, थोड़ा पैरों के तलवों पे लगा देंगे। कान्हा का यहाँ हमने पुष्पों से भी श्रृंगार करा है। अब हम उन्हें दर्पण दिखा रहे हैं। कान्हा के पास हमने 2 मोर के खिलौने रखे हुए हैं। अब हम इनकी नज़र उतारेंगे। आज के दिन इनकी नज़र अवश्य उतारनी चाहिए। न्योछावर को वहीं चौकी पे रख देंगे। अब हम कान्हा को भोग लगाएंगे। आज के भोग में कढ़ी चावल मुख्य रूप से बनाया जाता है। साथ में कुछ मीठा भी बनाया जाता है। माखन मिश्री का भी भोग लगाया जाता है। यहाँ हमने मीठे में मखाने की खीर बनाई है, नारियल के लड्डू बनाए हैं। हमने जो घर में फल थे उनको फलों को भी चढ़ा दिया है। कान्हा के भोग में आपको तुलसी दल अवश्य डालना है। 1 लोटा जल का भोग भी यहाँ पर हम रख देंगे। आज के दिन आप हवन भी कर सकते हैं। कान्हा को अपने हाथों से ही भोग खिलाना चाहिए। भोग खिलाने के बाद जल पिलाएं। अब हम यहाँ पर भगवान की आरती करेंगे। गणपति जी की, गौरा जी की, फिर कृष्ण जी की, हम इन सब की आरती करनी चाहिए। अब हम यहाँ पर कपूर से आरती कर रहे हैं। आज के दिन भगवान कृष्ण के नामों का जाप कर सकते हैं, मधुराष्टकम का पाठ कर सकते हैं, भगवान कृष्ण की छठी की कथा सुन सकते हैं। छठी की कथा मेरे इस चैनल पर दी हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहां से देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। अंत में पुष्प और अक्षत हाथ में लेकर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और फिर पुष्प और अक्षत को चौकी पर छोड़ देंगे। आज के दिन कान्हा को झूला भी झुलाया जाता है, तो हमने यहाँ अपने लल्ला को झूले पे भी बिठाया है। इनको हम पालना झुला रहे हैं। इस दिन कान्हा जी का नामकरण भी होता है। आप इन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं, माधव, गोपू, लल्ला। आज के दिन हमें इन्हें अपने घर की चाबी भी सौंप देनी चाहिए। यही हमारे मालिक हैं, यही पूरे घर का संचालन कर रहे हैं। कान्हा जी के न्योछावर उतारकर जो हम यहाँ पे पैसे रखते हैं, इसे हम किसी दूसरे को नहीं देते हैं। इससे हम कान्हा जी के लिए ही उनका कोई सामान ले आते हैं। कान्हा जी को चढ़ाया गया भोग प्रसाद हम घर के किचन में जो भी हमने बनाया है, कढ़ी और चावल, उसमें मिक्स कर देते हैं तो वो पूरा प्रसाद बन जाता है। फिर सारे घर के सदस्य को उसे खाना चाहिए और आपको आस पड़ोस में वितरित भी करना चाहिए। इस दिन किसी ब्राह्मण को भी भोजन कराना चाहिए। यदि ये संभव ना हो तो किसी गाय के लिए भोजन अवश्य निकालना चाहिए। तो छठी वाले दिन आपको व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप जब तक छठी का पूजन ना करें तब तक आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। छठी का पूजन हम शाम के समय करते हैं, 4 बजे के बाद। जो लोग कृष्ण जी का जन्म करवाते हैं और जो लोग नहीं भी करवाते हैं, उन्हें छठी का उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। वीडियो यदि आपको उपयोगी लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलती हूँ आप लोगों से किसी अन्य वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।